हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविज़न। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी डैशबोर्ड पर जहां पर मैं रिपेयरिंग का काम करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मिनी सेटअप बॉक्स जो डीडी फ्री डिश का एक प्रोडक्शन है। इसमें आपको कई बार कहता हूं कि मेरे हर वीडियो में आपको कहता रहता हूं कि आपको जब तक वोल्टेज के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको वोल्टेज के बारे में जानकारी नहीं होती तब तक आप अच्छी तरह से या पूरी उसकी डिटेल्स रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो आज सिर्फ ये पावर सप्लाई सेक्शन के बारे में ही फॉल्टेज आते हैं इस डीडी फ्री डिश पर। बहुत सारी आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी मेजर करने के लिए वीडियोस मिलेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको वोल्टेज किस जगह पर कितना और किस वजह से और क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सेटअप बॉक्स का थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम मुझे नज़र आया है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका फॉल्ट किस वजह से और क्यों आ रहा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने इसे मेन प्लग में अपनी अटैच कर लिया है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले पर एलईडी या डिस्प्ले ऑन या ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, जिससे कि आपको लग रहा होगा कि इसका फॉल्ट जो है पावर सेक्शन का है। तो ठीक है, सही है, आपका भी पावर सेक्शन का ही इसका फॉल्ट है, लेकिन पावर सेक्शन डायरेक्टली चेंज करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनको पावर सेक्शन के बारे में मालूम है वो कभी भी पावर सेक्शन चेंज नहीं करते। तो आज इसके बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप इस सिचुएशन में आप क्या क्या चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने मल्टीमीटर के 200 के रेंज पर रखेंगे इसको, और ग्राउंड जो है वो सीधा डायरेक्टली अपनी बॉडी का ले लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि वोल्टेज इसमें आ रहे हैं या पूरा पावर सप्लाई ही डैमेज है। तो फर्स्ट मैं 5 वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पर 4.9 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। 4.9 वोल्ट मतलब ये भी सही है। पावर सेक्शन तो ऑन है, लेकिन तो भी प्रॉब्लम्स में आ रही है। तो अब इस सिचुएशन में आपका प्रॉब्लम कार्ड का भी हो सकता है या पावर सेक्शन का भी, क्योंकि डायरेक्टली आप कार्ड खराब है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेजेस आ रही है। देख रहे हो 20 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद 12 की जगह पर 15 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये भी ठीक है। बाद में ग्राउंड है और लास्ट को हमें मिलता है 2.9 या 3 वोल्ट। मतलब इसका जो मसला है सिर्फ इसी वोल्टेज का मसला है, और हर सेटअप बॉक्स में यही वोल्टेज का मसला नज़र हमें आता है। और यही अगर पावर सेक्शन आपका ओके है तो डायरेक्टली कार्ड ख़राब है या 3.3 वोल्टेज यहाँ पर मेजर नहीं हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हो यहाँ पर भी ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स आती है पावर सेक्शन के जो 3.3 का जो डायोड है, जहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ये सेक्शन में ये डायोड ख़राब होने के बाद भी आ सकता है ये प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर ये जो 25 वोल्ट 200 माइक्रोफाइड का एक कैपेसिटर है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर इस पावर सेक्शन या डीडी फ्री डिश में दिखाई देती है। तो 3.3 में आप बात करेंगे फिर आगे चलकर, तो यहाँ पर आपको एक मॉसफेट दिख रहा होगा जो कार्ड पे है। यहाँ पर भी अगर 3.3 वोल्टेज या ये मॉसफेट ख़राब होता है तो इस वजह से भी ये डीडी फ्री डिश ख़राब हो सकता है। तो आपको इस सिचुएशन में आपको चेक करना है कि वोल्टेज कहाँ से क्यों मेजर नहीं कर रहा है। तो आप डायरेक्टली इस सिचुएशन में कैसे चेक कर सकते हो। तो हम सेटअप बॉक्स को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 से लेके 3.3 तक आ जाता है। तो ये है वो डायोड, और इस डायोड के दूसरे पॉइंट को आप चेक करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 3.6 वोल्ट।
तो मसला जो है इस डायोड में, मुझे अभी तो इस डायोड में ही नज़र आ रहा है। अगर इस डायोड को चेंज करने के बाद भी अगर वोल्टेज आपका नहीं बढ़ता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस मॉसफेट में। तो अब डायरेक्टली इस मॉसफेट को ज़्यादातर तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम तो सिर्फ इस डायोड को ही चेंज करके देख लें, क्योंकि ज़्यादातर ये मसला इस पावर सेक्शन से ही रिलीज या ऑन हो जाता है। ये मॉसफेट ज़्यादातर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को चेंज करके देखेंगे या ये शॉर्ट कर लेंगे। डायरेक्ट हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से दूसरे जो वोल्टेज है वो डीसी टू डीसी दूसरी साइड नहीं दिखा रहे, एक साइड से एसी दिखा रहे हैं और एक साइड से डीसी दिखा रहा है। ये देख रहे हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर दिखा रहा है दूसरे दोनों साइड से। यहाँ पर एक ही साइड दिखा रहा है और यहाँ पर भी एक ही साइड से दिखा रहा है। तो ये डायोड जो है ये दोनों साइड से दिखाता है, इस वजह से इसे हम डायरेक्ट कर सकते हो। और अपने जो डी फ्री डिश को सिग्नल प्रॉब्लम्स या जैसे कि चलते चलते डिस्प्ले पर जीरो आ जाना या कुछ ज़्यादा चलते चलते ही अटक जाना, इस प्रॉब्लम्स को हम इसी डायोड सेक्शन से रिलीज या रिपेयर कर सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको पावर सेक्शन को हम खोल लेते हैं, ताकि थोड़ा वीडियो को पॉज करता हो ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए। इसे हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस सेक्शन में नज़र आ रहा है आपको ये डायोड। तो मैं डायरेक्टली इसे चेंज करके नहीं देखूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मैं इसे शॉर्ट कर लूँगा, मतलब शोल्डर से इसे एडजस्ट करके इसे जंप मारूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपकी डी फ्री डिश हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से भी जो भी पार्ट है उसमें आ रहे हैं और कुछ मटेरियल्स नहीं मिल रहे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसकी जगह पर कौन सा ट्रांजिस्टर या कौन सा मटेरियल जो है एडजस्ट होता है, इसके बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आया हूँ, जो आपने मेरे चैनल पर नज़र आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हो कि बहुत सारी वीडियोस जो है आपके लिए लेके आते हैं, ताकि इस लॉकडाउन की वजह से आपको परेशानी ना हो रिपेयर करते समय, और आसानी से आप इसे रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने क्या किया है कि इसके डायोड को पूरी तरह से अच्छी तरह से जंप किया है। तो इससे प्रॉब्लम निकलता है या कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होता है, तो हम चेक कर लेंगे कि इस पावर सेक्शन को हम बिठाएंगे। और अगर और भी प्रॉब्लम्स आपको दिखती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसमें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इससे हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे ऑन। इस सेट टॉप बॉक्स को ऑन करने के बाद देखते हैं कि ये चालू हो रहा है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो रही है। तो देख पा रहे हो यहाँ पर, हाँ ये देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले है पूरी तरह से आ चुका है। तो मतलब हमारा जो सेट टॉप बॉक्स है एकदम ओके सिचुएशन में आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर चैनल जो है हमारे बदल रहे हैं। तो आप इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था, क्योंकि वोल्टेज जो है 3.3 यहाँ पर हम होने चाहिए, तो वहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देख रहे हो 3.7 वोल्टेज अब आ रहा है। तो मैंने इससे क्या है जंप। तो आप ज़्यादातर डायरेक्टली जंप भी कर सकते हो, कि इससे कुछ भी कार्ड या किसी और सिचुएशन को प्रॉब्लम्स नहीं आता है। आप ये एकदम ओके और आसान प्रोडक्शन है, जो आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आपको वोल्टेज को जानना पड़ेगा कि वोल्टेज सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इससे रिलेटेड ही आप रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इससे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय दोस्तों।